भारत बंद का आह्वान किया गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बैठे किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। कहा कल करेंगे दिल्ली कूच। नई दिल्ली भारतीय किसानों का आंदोलन अब और भी उग्र होता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल न निकलने पर अब किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग यहां पर लगातार किसान कर रहे हैं और इसको लेकर ये बड़ा ऐलान किसानों की ओर से कर दिया गया है। यानी कि किसान आंदोलन ने भारत बंद का रूप ले लिया है। 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता हितेन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हितेन, कल सरकार के साथ बैठक होने वाली है, लेकिन किसानों का ये ऐलान बड़ा यहां पर सामने आया है कि 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, ये ऑल इंडिया किसान यूनियन के सभी नेता की बैठक जो सिल्लू बॉर्डर पर आज हुई थी। दिन भर सुबह 11 बजे से ये मीटिंग जो है चल रही थी। करीबन 5-6 घंटे ये मीटिंग चली। इसको ये तय किया गया कि कल की बैठक में फिर एक बार सरकार को साफ साफ पूछना है कि आप कानून रद्द करेंगे या नहीं। अगर नहीं कर रहे तो अब सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। इसके बाद अलग अलग कार्यक्रम उन्होंने जो है ऐलान किए। कल से ही देश भर में अलग अलग राज्यों में जो है कार्यक्रम किसानों के द्वारा जो है शुरू हो जाएंगे। विरोध प्रदर्शन देश भर में अलग अलग जिले में शुरू हो जाएंगे। तो साथ ही 8 तारीख को उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है। उसी के साथ इन्होंने जो है ये भी ऐलान किया कि बाकी की जो बची हुई बॉर्डर है दिल्ली की, वो पूरी तरीके से 8 तारीख को ही जो है सील कर दी जाएगी। 8 तारीख को ही सभी बॉर्डर जो है ब्लॉक कर दी जाएगी। सभी बॉर्डर पर किसान बैठ जाएंगे। देश भर के सभी टोल नाकों पर भी जो है किसान बैठ जाएंगे, ताकि टोल प्लाजा जो है हर किसी के लिए फ्री हो जाएगा। और दिल्ली को जो है चारों तरफ से बंद कर देंगे। दिल्ली का राशन पानी बंद हो जाएगा, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा। दिल्ली के लोगों को दिक्कतें होगी, तब जाके सरकार जो है किसानों की दिक्कतों को समझेगी। ये एक रणनीति जो है कहीं ना कहीं किसानों ने बनाई है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाना है कानून रद्द करने के लिए। तो ये रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा, तभी वो सफल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे अहम बात यही है कि कल सरकार ने भी इनको दोपहर 2 बजे बुलाया है विज्ञान भवन से 5वें दौर की बैठक के लिए। अगर कल नतीजा निकलता है तो कल ही आंदोलन जो है वो समाप्त भी हो सकता है। बिल्कुल हितेन, लेकिन देखिए कल की यहाँ पर बात करनी होगी। जब 7.25 घंटे बैठक जो चली, उसके बाद कृषि मंत्री की ओर से कहा गया कि कुछ पॉइंट हैं जो सरकार ने समझे हैं और इसी को लेकर कल एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है। क्या माना जाए कि कोई और रास्ता निकालने को लेकर, क्या कोई बीच का रास्ता निकालने को लेकर अब किसान नहीं मानने वाले हैं? क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि कृषि कानूनों को वापस लें और उसके बाद ही ये जो आंदोलन है उसको खत्म किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, किसानों का साफ कहना है कि आपने 3 बिल बनाए हैं, 3 कानून है। 3 कानूनों में 40 पॉइंट पर आप मान रहे हैं कि ये गलतियां सरकार की हुई है। 40 मुद्दों पर अगर किसानों के साथ अगर बैठक में आप सहमति बना रहे हैं कि ये गलतियां है जिसमें सुधार की जरूरत है, तो फिर किसान इतना ही कह रहे हैं कि आप बिल रद्द कर दीजिए, पार्लियामेंट लिखित में दे दीजिए कि ये संसद का सत्र इस तारीख को बुलाया जाएगा और उसी दिन कानून जो है रद्द हो जाएगा। उसके बाद एक नई समिति बनाकर नए तरीके से किसानों को जोड़कर नया बिल बनाया जाए। तब सरकार किसान से भी इतना ही कह रहे कि सरकार जब समझ चुकी है, सरकार जब मान चुकी है कि तीनों कानून में इतनी सारी गलतियां हैं, तो फिर रद्द करने में दिक्कत क्या है? ठीक है, बिल्कुल हितेन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ लगातार किसानों का जो आंदोलन है उग्र होता जा रहा है, एक तरफ कल बैठक पर भी सबकी नजरें बनी हुई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।